बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मटन स्ट्यू। ईद की दावतों के लिए लाजवाब रेसिपी है। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेंगे हम, थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे और इसके अंदर स्लाइस की हुई 2 अदद प्याज शामिल करेंगे और इनको हम पकाएंगे इनके पिंक कलर होने तक। जब प्याज नरम हो जाए, उसके ऊपर हल्का सा पिंक कलर आ जाए तो इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। ये मटन हमने लिया तकरीबन 3 किलो के बराबर। ये पुट का गोश्त है, सारी की सारी बोटियाँ एक जैसी हैं और इसको हम इसमें फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। गोश्त का जब कलर चेंज हो जाएगा, ये फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से और उसके बाद हम शामिल करेंगे बाकी के मसाले। इसको आप मिक्स करते जाएं, ऊपर नीचे इसकी साइड चेंज करते हुए फ्राई करते जाएं। सबसे पहले डालेंगे हम साबुत लाल मिर्च 10 अदद। इसके साथ हम डालेंगे तेज़ पत्ते 2। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। और इनके अलावा हम शामिल करेंगे मोटी वाली इलायची 2 अदद। सब मसाले हम इसके साथ ही शामिल करते जाएंगे बारी बारी। लौंग डालनी है 8 से 10 अदद और दालचीनी के पीस हैं 3 अदद। नमक डालेंगे हम आधा खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच फुल भरा हुआ। हल्दी है तकरीबन आधी चाय की चम्मच। गरम मसाला पाउडर है आधी चाय की चम्मच और खुश्क धनिया पाउडर इसमें डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच फुल भरा हुआ। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इन मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। आप इसको ऊपर नीचे करते हुए गोश्त की बोटियों को अच्छी तरह से इसको भूनते जाएं। गोश्त का पानी भी साथ साथ खुश्क होता जाएगा, मसालों के साथ इसका कलर भी चेंज होगा और मसाले गोश्त के साथ मिक्स भी होते जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको भूनते हुए इसके बाद हम शामिल करेंगे 4 अदद कटे हुए टमाटर। इसके साथ ही हमने शामिल करना है आधी प्याली दही। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको हमने पकने देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हिलाते रहें ताकि बाकी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं टमाटर और दही वो बोटियों के साथ मिक्स हो जाए। अब ये देखिए इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा हिलाते हुए। ये सब पानी टमाटर, दही और गोश्त का अपना पानी है जी। अब इसके अंदर हमने गलने के लिए पानी ऐड किया जो कि 2 ग्लास के बराबर है। इसको 10 मिनट के लिए हमने कवर करना है स्टीम के अंदर ताकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर लहसुन और अदरक फ्रेश कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच फुल भरे हुए शामिल करेंगे और इसको दोबारा से हम रख देंगे गलने के लिए। जब गोश्त बिल्कुल सही आपका गल जाए फिर हम अनकवर करें इसे और इसको भुनाई करने के लिए चम्मच के साथ मिक्स करते जाएं। जब पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए तो उस वक़्त आपका मज़ेदार सा स्ट्यू बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। उसे आप गार्निश कीजिए धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ और मज़े से इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है स्पेशल ईद दावतों के लिए और नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी लगेगी। ये गोश्त की फ्रेशनेस बिल्कुल अच्छी रहती है इसमें और जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब है। आप गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।